मान लीजिए कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 498 डीबी का केस कर दिया है, तो आपको क्या करना है? आपको हम 3 चीजें बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो आपको पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होगा, तभी आपको अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है। आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आपको बता दें कि मान लीजिए कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा केस कर दिया है, 498 या डीवी का या किसी भी चीज का, मेंटेनेंस का ही मान लीजिए केस कर दिया है। तो आपको क्या है कि हमने कई बार देखा है, मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं जिसमें क्या होता है कि पति सोचता है कि यार इसको सेटलमेंट कर लेते हैं, जो पैसा वो चाहती है उसको दे देते हैं, केस को खत्म करते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको थोड़ा-सा धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है और आपको ये चीज़ तो बोलनी ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा कि जब काफ़ी लंबा समय होगा, आपने सोचा हो कई बार देखा होगा कि पत्नी जो है खुश रहती है, वो केस उसने डालने के बाद वो नॉर्मल हो गई है, वो खुश रहती है। आप इस चीज़ को देख कर के आपको लगता है कि नहीं, आपको सेटलमेंट कर लेना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुरुआत के दौर में पत्नी या जो भी केस करता है वो खुश ही होता है, क्योंकि उसे इस तरह की बातें ही बताई जाती हैं कि वो सोचती है पत्नी की, हाँ हमने जो किया है इससे हमको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप केस लड़ने के लिए तैयार होंगे, आप केस लड़ेंगे, जब आप केस देखेंगे, डेट पर आएंगे, तो पत्नी को ये लगेगा कि आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और जब वो ज्यादा परेशान होगी तो वो ऑटोमेटिक, अगर वो चाहती है कि सेटलमेंट कर ले, तो वो सेटलमेंट कर लेगी। वो खुद आपसे बोलेगी सेटलमेंट करने के लिए और आराम से आप सेटलमेंट कर लीजिएगा। कई बार ऐसा भी होता है। दूसरी चीज ये होती है कि मान लीजिए कि पत्नी का कहीं अफेयर चल रहा है, या मान लीजिए पत्नी 30 या 35 साल की है और केस चल रहा है, तो जब आप लगातार केस में जाएंगे और आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, आप अपनी तरफ से अप्रोच नहीं करेंगे सेटलमेंट करने के लिए, तो ऐसे में क्या होगा कि जो पत्नी है और जो पत्नी के घर वाले होते हैं वो ये सोचते हैं ये केस चल रहा है, ये साथ में रहना तो चाहती नहीं है, तो इससे अच्छा है इसकी कहीं शादी करा दी जाए, क्योंकि पूरा जीवन पड़ा हुआ है, अकेले कैसे रहेगी, तो अपना ये परिवार देखेगी, शादी कर देंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर माँ बाप सोचते हैं कि ये तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और ये केस भी लड़ रहा है, तो क्यों ना सेटलमेंट कर लिया जाए, जिससे कि हम शादी कर दे अपनी बेटी की, तो अपना कहीं दूसरा परिवार देखे जाकर दूसरी जगह शादी हो जाएगी, अच्छे से रहेगी जाकर के। तो ऐसे में भी जब आप केस लड़ते हैं, आप हारते नहीं हैं, तो ऐसे में पत्नी के घर वाले या पत्नी सब लोग साथ में बैठ करके आपसे सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, खुद अपने आप से अप्रोच करेंगे। तीसरी जो बात है वो ये है कि मान लीजिए कि आपके ऊपर मेंटेनेंस का चार्ज लग गया है। तो मान लीजिए कि आपकी पत्नी ने बहुत ज्यादा उम्मीद रखी है कि 40-50 हजार रुपए हमको हर महीने मिलेगा, क्योंकि ऐसा बताया गया है पत्नी को। तो आपको क्या करना है कि बहुत सारे ऐसे लीगल पॉइंट है जिसके माध्यम से आप मेंटेनेंस को कम करा सकते हैं। तो आप मान लीजिए उन कानूनों का उपयोग करते हैं, तो आपका मेंटेनेंस होता है चार्ज 4 या 5 हजार रुपए। तो जब आप 4 या 5 हजार रुपए मेंटेनेंस आपके ऊपर लगता है, आप पत्नी को 4-5 हजार रुपए देते हो, तो पत्नी ये सोचेगी कि 4-5 हजार से अच्छा है कि सेटलमेंट कर ले, क्योंकि क्या है कि मेंटेनेंस 4-5 हजार जो मिल रहा है उससे ज्यादा तो मेरा खर्चा हो जाता है, कोर्ट आने में पेशी का हर पैरवी का रुपए पड़ता है। तो इस तरह से पत्नी सोचेगी इससे अच्छा है कि अपने पति से कुछ रुपए ले ले, जो भी फाइनल देना चाहे, और यहीं से अपना सेटलमेंट कर ले और हम अपना रास्ता चुने, अपना कहीं और शादी करें। तो इस तरह से भी पत्नी जो है वो सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो सकती है। तो आपको धैर्य बना के रखना है, पेशेंस बना के रखना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। थोड़ा सा जब आप समय देंगे तो आपको जरूर इसका कुछ ना कुछ निर्णय मिलेगा। और इस तरह से आपका सेटलमेंट, अगर पत्नी चाहेगी कि सेटलमेंट कर ले, तो इस तरह से आपका सेटलमेंट भी आराम से हो सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ज्यादा दिनों तक दौड़ नहीं सकता है, ज्यादा दिनों तक परेशान नहीं हो सकता है। वो जब कई साल हो जाते हैं, तो पत्नी या कोई भी व्यक्ति होता है वो सोचता है कि इतना दौड़ भाग करते करते हम थक गए हैं, इससे अच्छा फाइनल अमाउंट लेकर के सेटलमेंट कर लिया जाए। तो इस तरह से सेटलमेंट हो सकता है। तो ये जानकारी
आपको जरूर होनी चाहिए। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।